My name is Furqan Bhatti and I am coordinator biology. In biology, 9th chapter number 6 is under discussion these days, and the name of the chapter is enzymes. The topic we have selected today is mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action. It is given on the page number 111 and 112 of your textbook. Beta, the topic is mechanism of enzyme action. It is a very basic and conceptual part that I have selected today. How do enzymes work? A lot of things you already know about it. First of all, enzymes. Every enzyme has a specific shape. We have studied it in the characteristics of enzyme में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक स्पेसिफिक शेप ऑफ एक्टिव साइट्स होती है, जिसकी बेस पे वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करता है और उस पर एक्शन शो करता है. एवरी एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप. ठीक है बेटा. सबसे पहले अगर मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म में बताऊं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, तो वी नो इट वेरी वेल कि एक एंजाइम होता है, जब उसके सामने कोई सबस्ट्रेट आता है, ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम एंड एस फॉर सबस्ट्रेट. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में बाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट ई एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सपोज आई एम हैविंग दिस बोर्ड मार्क इन माई हैंड. This green part is the enzyme and this is the substrate. So they are away from each other. Enzyme separate है, substrate अलग है, but थोड़ी देर के बाद enzyme और substrate एक दूसरे के साथ bind करते हैं. जब ये bind करते हैं तो ये ES complex बन गया है जो हमने यहाँ पर लिखा है. ये जो ES complex बेटा बना है ये forever नहीं बनता, ये for the very short period of time के लिए बनता है और थोड़ी देर के बाद ये break हो जाता है. सो इसलिए इस इक्वेशन के पहले स्टेप में हमने देखा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं और बाइंड करके ईएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि यही जो ईएस कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्रेक होके इसमें से प्रोडक्ट्स, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो अनचेंज्ड मीन्स, ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में पढ़ा है ना कि एंजाइम एंड पर रिकवर हो जाता है, यूज अप नहीं होता, अनचेंज बाहर आ जाता है रिएक्शन में. तो आप देख लीजिए कि यही एंजाइम अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बाहर भी आ गया है. ठीक है बेटा. लेकिन हमें प्रोडक्ट मिल गए हैं. तो बेसिकली कोई भी एंजाइम जब एक्शन शो करता है तो वो एक ही स्टेप में नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेप्स, या इस इक्वेशन की बात करें तो जनरली 2 स्टेप्स होते हैं. पहले स्टेप में एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करके ईएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है, फौरन ब्रेक हो जाता है और उसमें से प्रोडक्ट भी हमें मिल जाता है और एंजाइम अनचेंज्ड बाहर आ जाता है. दिस इज हाउ एन एंजाइम एक्ट्स ऑन द सबस्ट्रेट. After this equation, now let's have a diagrammatic description of the same equation. You can see the green color is that of an enzyme and this black colored is the substrate. So when enzyme and substrate come close to each other, first of all they form a structure. They bind with one another, result in the formation of ES complex. So this is the ES complex. This was the enzyme. You can see this, it was the enzyme. When enzyme and substrate come close to each other, they bind with one another and result in the formation of ES complex. This ES complex remains for a very short duration, and then what you can see at the end, this green colored enzyme comes out unchanged. You can see this is the same one, and at the end of the reaction this is once again recovered. एंजाइम पर कोई तब्दीली नहीं आई. एंजाइम जिस तरह एंटर हुआ था ईएस कॉम्प्लेक्स में गया और बाद में अनचेंज्ड बाहर आ गया है. जबकि आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट पहले ईएस कॉम्प्लेक्स में अटैच हुआ और उसके बाद ये ब्लैक कलर का सबस्ट्रेट, ये डिफरेंट कलर के इसने प्रोडक्ट्स हमें दे दिए हैं. सबस्ट्रेट ब्रेक हो गया है इनटू दीज 1, 2 and 3 प्रोडक्ट्स. सबस्ट्रेट चेंज हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है, ब्रेक हो गया है, जबकि आपका एंजाइम अनचेंज बाहर आ गया है. इसके अंदर ना तो क्वालिटेटिवली और ना ही क्वांटिटेटिवली कोई इम्पैक्ट आया है.
हाँ, ये अलबत्ता दरमियान में एक स्टेज ईएस कॉम्प्लेक्स की है। ये ईएस कॉम्प्लेक्स क्या है? ईएस कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेज है। इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट मीन्स कि इट इज़ फॉर्म्ड फॉर सम टाइम, later it will be broken. It's not permanent. These are the permanent products, but this is for the time being a product. So intermediate product is a structure which is formed by the combination of enzyme and substrate and later breaks into products. So if short question आता है कि what is ES complex, तो आप बता सकते हैं कि ES complex is an intermediate product which is formed by combination of enzyme and substrate and later breaks into products releasing enzyme. So ये आपका ES complex formation है। इसी तरह ES complex बनता है। एक चीज़ नोट कर लें कि every enzyme has a specific geometric shape. हर enzyme की एक specific shape होती है। If that shape gets attached with the substrate, अगर ये आपस में फिट हो जाएंगे तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट्स आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर देता हूँ। सपोज यहाँ पर सबस्ट्रेट की शेप ये है। सपोज दिस इज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। नाउ यू कैन सी दिस सबस्ट्रेट कैन नॉट बी एडजस्टेड और कैन नॉट गेट अटैचमेंट विद द एंजाइम। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल समझते हैं क्या होता है? लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि नोकिया का चार्जर है ये सैमसंग को कंपैटिबल नहीं है, या आईफोन का चार्जर है ये किसी और मोबाइल को कंपैटिबल नहीं है। तो अगर तो ये दोनों शेप्स आपस में कंपैटिबल होंगी, कंपैटिबल मीन एडजस्टेबल, अगर तो ये आपस में कंपैटिबल होंगी तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो फ़ौरन ही ब्रेक होकर प्रोडक्ट्स और एंजाइम अनचेंज बाहर आ जाएगा। बट इन दिस केस यू कैन सी दीज टू शेप्स आर नॉट कंपैटिबल बिकॉज इसमें जो स्लॉट है वो बहुत छोटी है और इसका ये पार्ट बहुत बड़ा है। दे विल नॉट फिट इनटू वन अनदर। तो अगर तो ये दोनों कंपैटिबल नहीं होंगे तो ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी नहीं होगी और ना ही प्रोडक्ट्स आएंगे, बल्कि देयर विल बी नो रिएक्शन। So one thing is very important, the shape of the active site of the enzyme is very much important. अगर एक्टिव साइट, ये एरिया आप एक्टिव साइट समझ लें, अगर एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपैटिबल होगी तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट्स आएंगे। अगर ये आपस में कंपैटिबल ही नहीं, लाइक हम एक और शेप ले लेते हैं जल्दी। सपोज दिस इज द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। ये एक और शेप है। ये शेप वंस अगेन इसमें कंपैटिबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, तो इट मीन्स वंस अगेन ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ना ही कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे। ये ही इनफैक्ट जो हमारा अगला टॉपिक है लॉक एंड की मॉडल, ये बेसिकली ये तकरीबन उसी की इलस्ट्रेशन है। एंड यही दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट विच गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद है। सो व्हाट इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी? एवरी एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप दैट शुड बी कंपैटिबल विद द सबस्ट्रेट। If the shapes are compatible, ES complex will be formed and products will be achieved. And if they are not compatible, no ES complex and no products will be obtained. So it was the basic concept. Definitely you might have been given by your teachers in the classes, but I just wanted to revise it. If you know this concept, it means you will be able to explain the mechanism, both lock and key model and induced fit model. We will study lock and key model and induced fit model in detail in the next lecture. Today our discussion was about the ES complex formation and basic concept about the mechanism of enzyme action. Hopefully you have understood it well, and inshallah in the next lectures we will go for the mechanism of enzyme action, the both models lock and key and induced fit model, and we will also revise the factors affecting enzymatic action in the coming lectures. Thank you very much. So nice of you.